भारतीय के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज सुप्रसिद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल पर केंद्रित कार्यक्रम। किमावरी कस्य शर्मन्नम्भा किमादित गहनम गभीरम कृष्ण से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। भारत में मुख्य धारा के व्यावसायिक सिनेमा के समानांतर बीच बीच में कुछ फिल्मकार लीक से हटकर बनी फिल्में लेकर आते रहे हैं। इन फिल्मकारों ने सिनेमा को सोच का, शैली का एक नया धरातल दिया। इन फिल्मकारों ने विषय, संवाद, शैली, कैमरे की भाषा और संगीत के स्तर पर भी अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों में समय बोलता है। एक पूरा काल अपनी कमियों, अच्छाइयों के साथ हमें दिखाई देता है और दिखाई देता है एक सरोकार। न जाने कौन सी मट्टी वतन की मट्टी थी, नजर में धूल जिगर में लिए गुबार चले, हजार बार रुके हम, हजार बार चले, हजार बार रुके हम, हजार बार। श्याम बेनेगल सरोकार से भरे, लीक से हटकर फिल्में बनाने वाले एक प्रतिभाशाली निर्देशक हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, बलम जी तुमसे मिला के अखियां, बलम जी तुमसे मिला के अखियां, तुम्हारे बिन जीना लगे। 14 दिसंबर सन 1934 को जन्मे श्याम बेनेगल के पिता श्रीधर भवानी शंकर एक फोटोग्राफर थे। श्याम बेनेगल हैदराबाद में पले बढ़े और उस्मानिया विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया। श्याम बेनेगल के पिता श्रीधर जी को फिल्मों से बहुत लगाव था। घर में प्रोजेक्टर पर वो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ फिल्में देखते। फिल्मों में गहरी रुचि के कारण ही श्याम बेनेगल ने 12 साल की उम्र में बनाई अपनी पहली प्रायोगिक फिल्म। इस प्रायोगिक फिल्म के निर्माण में सहयोग दिया उनके 2 भाइयों ने। इस प्रायोगिक फिल्म को नाम दिया गया छुट्टियों में मौज मजा। किसी फिल्म की पटकथा लिखने और उसके निर्माण का श्याम बेनेगल का यह पहला अनुभव था। फिल्मों में श्याम बेनेगल की रुचि को पुख्ता किया उनके चचेरे भाई और नामचीन फिल्मकार गुरदत्त ने और कोलकाता में रह रहे श्याम बेनेगल के बड़े भाई ने, जिन्हें विश्व सिनेमा की गंभीर फिल्मों में रुचि थी। सन 1950 में श्याम बेनेगल को हैदराबाद में विश्व सिनेमा की सर्वकालिक महान फिल्म बाइसिकल थीव्स देखने का मौका मिला। इस फिल्म से श्याम बेनेगल बहुत प्रभावित हुए, लेकिन श्याम बेनेगल पर सबसे ज्यादा असर डाला सत्यजीत रे की फिल्म पौथेर पांचाली ने, जिसे उन्होंने कोई 40 बार देखा था। बाद में उन्होंने महान फिल्मकार सत्यजीत रे पर केंद्रित एक वृत्तचित्र का भी निर्माण किया। फिल्मों का आकर्षण युवा श्याम बेनेगल को मुंबई खींच लाया। सन 1959 में श्याम बेनेगल मुंबई की एक नामी विज्ञापन कंपनी में मुलाजिम हो गए और बाद में बने उसी कंपनी के क्रिएटिव हेड।
विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते हुए श्याम बेनेगल ने निर्माण किया अनेक विज्ञापन फिल्मों का। एडवर्टाइजिंग फिल्म्स में एक एडवांटेज ये होता है कि वोकैबुलरी जो है, इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन, ये आपको सीखने में मिलता है। आप हैं फिल्मकार श्याम बेनेगल। कोई 10 सेंटेंस में जो आप कहना चाहेंगे उसको एक सेंटेंस में अगर प्रॉपर्ली डिस्टिल करके करें, देन यू गेट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ आउट ऑफ इट। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। उस किस्म के फिल्में जब बनाने लगते हैं, यू डेवलप अ सर्टेन काइंड ऑफ डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फिल्म की ज़बान उसके कई किस्म के एक्सप्रेशन होते हैं। वो डिस्टिल करना वो सीख सकते हैं एडवर्टाइजिंग में। सन 1966 से 1973 के बीच श्याम बेनेगल ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में फिल्म शिक्षक की भूमिका भी निभाई। फिर श्याम बेनेगल ने 1980 से 1983 और 1989 से 1992 तक इस संस्थान का कार्यभार चेयरमैन के रूप में संभाला। सन 1970 से 1972 के मध्य श्याम बेनेगल को होमी भाभा फेलोशिप के तहत न्यूयॉर्क के चिल्ड्रंस टेलीविजन नेटवर्क में और फिर बॉस्टन के WGBH टीवी में काम करने का मौका मिला। भारत लौटकर सन 1973 में श्याम बेनेगल ने बनाई आर्थिक और दैहिक शोषण पर केंद्रित अपनी पहली कथा फिल्म अंकुर। अगर आप अंकुर को देखें तो पूरी कहानी चलती है, फिर आखिर में उसका जो कहानी का ट्रांसेंडेंट मोमेंट होता है, मतलब कहानी का जो एक्सपीरियंस है वो एक शॉट में है। वो जब बच्चा पत्थर मारता है, मारा तूने हराम के जने, क्यों मारा माटी मिले? इन्हें मुंह नहीं तो पापा काम मांगने आया था, इसको मारा। तेरे दिल में काला था, इस वक्त से डरा तू। तेरी शान मिट्टी में मिले, तू बड़ा दी अपने घर का होएगा सबसे। हम तेरे खरीदे गुलाम नहीं है। हमको तेरा काम नहीं होना, तेरा पैसा नहीं होना, तेरा कुछ नहीं होना। सब अपने मुर्दे के साथ लेगा तू। मेरे मर्द को मारा, तेरे को परमात्मा की मार पड़ेगी। तू कभी नहीं पनपेगा, तूने गरीबों की हार ली है ना, तू कभी नहीं पनपेगा। हर एक जो फिल्म में कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, एक्टर्स, डायरेक्टर, माई सेल्फ, एवरीबॉडीज फर्स्ट फिल्म, शबाना आजमी का फर्स्ट फिल्म, साधु मेहर का फर्स्ट फिल्म, बोथ ऑफ देम वन द नेशनल अवार्ड्स फॉर दैट फिल्म। सिमिलरली अनंत नाग की पहली फिल्म थी, प्रिया तेंदुलकर की पहली फिल्म थी, एवरीबॉडीज फर्स्ट फिल्म। तो दैट वाज द रिमार्केबल पार्ट ऑफ इट। इट ऑल्सो डिड वेरी वेल, नेशनल अवार्ड्स तो काफ़ी ले लिए उसी फिल्म ने। फिर बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, और फिर कोई 48 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते वो फिल्म। तो यू सी ऑल दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू माय ओन करियर, क्योंकि उस ज़माने में मुझे लगता था कि मैं अगर एक पिक्चर बना दूं तो काफ़ी हो जाएगा। आई नेवर थॉट कि आई कुड फाइनली मेक अ करियर एज अ फिल्म मेकर। Because the picture did well, I had the good fortune that then producers were interested in my work, and then I started to get more than one film. उसके बाद तो मैंने लगातार फिल्में बनाना शुरू किया। एवरी ईयर एक फिल्म बनती थी। सन 1975 में श्याम बेनेगल की लीक से हटकर एक और मर्मस्पर्शी फिल्म आई, निशांत। शुरू में क्या होता है कि यू आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल, बट दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट योर ओन। पैचवर्क हो गया वो। You have to find your own voice, and that to find your own voice, it means you have to find your own style, and to find your own style अपने तरीके से, इसका मतलब जो आपकी दृष्टि है यूनिक होना चाहिए, unlike everybody else's।
योर वेरी ओन वे ऑफ लुकिंग एट इट. तो दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस. और इसके लिए तो देखिए सिर्फ ट्रेनिंग डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है. इसको यू नीड मच मोर देन ऑल ऑफ दिस. यू नीड टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए और यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर सेंसिबिलिटी एंड नॉट एनीबॉडी एल्सेस सेंसिबिलिटी. एंड इफ यू लुक एट ऑल वेरी गुड फिल्म मेकर, उनका एक किस्म का एक स्टाइल होता है. अगर ये स्टाइल उनमें नहीं है तो दे हैव अचीव नथिंग. तो उनका स्पेसिफिक प्रोफाइल आता है उसमें, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिल्म मेकर के लिए. हर बात में उसकी गर्मी है, आमत है कयामत, कामत है कयामत, चाल परी चलने में भड़क वैसी है. कभी हम लोगों को लगता है हम लोग तो रोशनी कौन सी तरफ है उसको भी दिखाना फिल्म मेकर का काम होता है. आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस. आई डोंट विश टू रिपीट एनीथिंग. और अगर समझो कि उसी किस्म का तो नई तरीके से देखना उसको. जैसे समझो कि मैंने कास्ट सिस्टम लेके दलित प्रॉब्लम्स कुछ अंकुर किया था, निशांत में भी था. फिर उसके बाद अभी मैं समझिए कि समर पिक्चर मैंने 1998 थी. बट द वे ऑफ डूइंग इट वाज नॉट लाइक आई डिड अंकुर में जैसा किया वैसे नहीं था. इन अ वेरी डिफरेंट वे कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है और इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसको करना. तो आई एम कॉन्स्टेंटली वांटिंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. सन 1976 में तक पहुंची श्वेत क्रांति को समर्पित और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन से संबद्ध 5 लाख ग्रामीण किसानों के सहयोग से निर्मित फिल्म मंथन. देखिए, मैं उस जमाने में डॉक्टर वर्गीस कुरियन मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट के जो फादर फिगर हैं, पहला उनका डेवलपमेंट था अमूल. और फिर मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाए थे. जब भी लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने देखा अमूल कैसे काम करता है और वहाँ गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मूवमेंट, मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा था. तो लाल बहादुर शास्त्री जी जब वहाँ गए थे, ही सॉ ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड. तो उन्होंने कहा डॉक्टर कुरियन से कि इसको सारे हिंदुस्तान में हमको करना है. वी हैव टू रेप्लिकेट दिस ऑल ओवर द कंट्री. तो इसको कैसा किया जाए? तो डॉक्टर कुरियन ने कहा देयर इज अ सर्टेन स्टाइल पैटर्न, जिसको आनंद पैटर्न हम लोग कहते हैं, जिसमें क्या है कि जो मेंबर्स, कोऑपरेटिव के जो मेंबर्स हैं, लोग जो दूध लाते हैं, सप्लाई जो करते हैं, दे आर एक्चुअली द ओनर्स ऑफ द कोऑपरेटिव. और उनका एक तरीका है, तो दैट बिकेम नोन एज आनंद पैटर्न. तो आनंद पैटर्न को रेप्लिकेट करना है. तो उन्होंने जब शुरू किया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड शुरू किया विद द प्राइम मिनिस्टर्स ब्लेसिंग. और तभी ऑपरेशन फ्लड 1 और ऑपरेशन फ्लड 2 करके दो मूवमेंट शुरू किए और इसमें एक्सपैंड करने के लिए सारे हिंदुस्तान में. तो उस ज़माने में मैंने 2 डॉक्यूमेंट्री बनाए थे उनके लिए. और ये डॉक्यूमेंट्री बना था, उसका टाइटल भी वही था, मिल्क रेवोल्यूशन. तो ये फिल्में जब मैं दोनों बनाए तो मेरे बहुत सारे केस हिस्ट्रीज निकले, कहानियाँ बहुत निकले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में. तो मैंने डॉक्टर कुरियन से कहा कि ये डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं हम लोगों ने ये बनाई तो है, और ये आप किसको दिखाएंगे? ये दिखाएंगे आप जिन लोगों को जो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं. इनको कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो लोग ये पिक्चर देखेंगे वो जो जानते भी, अंडरस्टैंड भी करते हैं, और उनको आपको कोई परसुएट करने की ज़रूरत नहीं. वो खुद दे आर ऑलरेडी फॉर इट. लेकिन फीचर फिल्म बनाना चाहिए. फीचर फिल्म में क्या होगा कि जनरल पब्लिक देखेगी, और जनरल पब्लिक जब देखेगी तो दे विल सी व्हाट दिस इज, कि पीपल्स पावर क्या चीज़ होता है थ्रू द कोऑपरेटिव मूवमेंट. तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल इसको फिल्म बनाना चाहिए. पैसे कहाँ से लाए? तो उनकी आइडिया ये थी कि अभी हमारे गुजरात में 5 लाख मिल्क फार्मर्स जो इसके कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं,
हम लोग इनसे 2-2 रुपए लेके वो प्रोड्यूसर बन जाएंगे पिक्चर के। तो उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ द फिल्म बी, तो मैंने कहा 10 लाख में बन जाएगा। बोले ठीक है। तो वो लोग प्रोड्यूसर बन गए, हमने पिक्चर बनाई और फिर वो पिक्चर सक्सेसफुल भी हो गई। Producers not only did they get the money back, they also made a profit. फिर ऊपर से that film was used by United Nations Development Program all over the world, Latin America सब जगह। और फिर मोरारजी देसाई जब भी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको सोवियत यूनियन को प्रेजेंट किया वो फिल्म, फिर चाइना को प्रेजेंट किया और वहाँ भी दिखाया गया पिक्चर। तो it became a very successful film in so many different ways. But the important thing क्या था कि for the first time you could understand कि one of the most successful development movements of India, which was कि हम लोग कोई 120 या 150th या 120th somewhere low there, we were only producing that much milk. But within 30 years or 35 years of Amul, India became the largest milk producer of the world. डॉक्टर कुरियन ने जो किया, he was one of the great heroes of independent India, जैसे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर है। These are the great people of India, जिन्होंने काम करके दिखाया है क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम लोग। मंथन became a landmark film because of that. It can't be dry, there's so much drama इसमें, और सही किस्म का ड्रामा है जिसमें सही बातें बोल रही, जैसे कास्ट सिस्टम को इसने तोड़ा, दलित लोगों को साथ में लाया, एंड दिस इज व्हाई इट वाज सो सक्सेसफुल। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम साहब। राम राम। बच्चा कैसा है? बहुत बहुत मेहरबानी आपनी साहब। छोकरा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। साहब हम सब सिसोटी में भर्ती होने आए। कौन सा? सब। कितने लोग हैं? देखो मोती, 3-4 लोगों से कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनती। कम से कम 40-50 लोग तो होने चाहिए। साहब इतना मानस किधर से आएंगे? साहब मिश्रा की डेयरी में जाके दूध बेचते। साहब हमको भर्ती कर लो सिसोटी में बस। ये देखो, ये दवाई ले लो। चलो। साहब डॉक्टर साहब मेरे लिए दूध लेकर आए। मेरे लिए? हाँ साहब। हमने हमारे छोकरा की जान बचाई ना। वो तो मेरा फर्ज था। दूध तो आपको लेना पड़ेगा साहब, अभी 2 के लावी हूँ। देखो, तुम ये दूध देना ही चाहते हो तो तुम्हें पैसे लेने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब तो 1 मिनट मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दूध कैसे टेस्ट किया जाता है। चलो हरकत, ब्रिंग द। बिल्कुल चोखा दूध है साहब, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, सवेरे लिए भेंट लेकर आए, पानी की बात सोचो मत साहब। क्या करना है यार, रहने दो। अभी से दूध का भाव ₹25 लीटर। भाव क्यों कमती किया? इतने में देना है, धर दो तो वापस ले जाओ। अरे वापस केम ले जाए, दूध खराब नहीं हो जाएगा क्या? वापस ले जाओ। सिसोटी वाला ने 1 लीटर का 2 रुपया 2 पैसा दाम दिया था। तो तुम भी जाओ, उन्हीं को दे आओ, पर उनका धंधा बंद हो जाए तो मत आना रोती है हमारे पास। अरे चपटी तरीका तो दाम देता है, ऊपर से रुआब जमाता है। हुआ आज से नहीं, भड़वों को दूध देंगे। चल रही जिल्लो। कहाँ जाएगी? अरे अपना सिसोटी वाला के पास जाएगी। तू जा। अरे तू क्या खोपड़ी खराब करवा रही है? हमारे को मिश्रा का उधार चुकाना है। अरे छोड़ मिश्रा को, चल 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 रे। भोपाड़ी ने क्या देख रही है? चल चल वमन, चले। बिंदु
ज्यादा भाव मत दिखा, याद रख तुझे अभी भैंस के पैसे चुकाने हैं, समझी? थोड़े शेर मुआ, अरे देख लेंगे तेरे को भी। सन 1977 में श्याम बेनेगल लेकर आए 40 के दशक की मराठी रंगमंच और फिल्मों की अभिनेत्री हंसा वाडकर पर केंद्रित फिल्म भूमिका, जिसके केंद्रीय पात्र की भूमिका निभाई स्मिता पाटिल ने। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, बलम जी तुमसे मिला के अखियां, बलम जी तुमसे मिला के अखियां, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में। मनोरंजन जो लोग कहते हैं, इट इज नॉट कि हा हा कर दिया खत्म हो गई या दो लड़के आके नाची मनोरंजन हो गया, ऐसी फिल्म, दिस इज नॉट अ फिल्म, दैट्स अ मीनिंगलेस डेफिनेशन। द रियल डेफिनेशन इज, तो द मैजिक ऑफ सिनेमा इज कि कोई भी सब्जेक्ट आप ले, डजंट मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज, आपको आपका अटेंशन मैं पकड़े रहूं। श्याम बेनेगल कला सिनेमा या समानांतर सिनेमा जैसी प्रचलित परिभाषाओं को नहीं मानते। आप कहें कि पैरेलल सिनेमा का फिल्म है तो इसका क्या हो गया? यू हैव इमीडिएटली डिसाइडेड कि ये कोई किस्म के कोई मिथिकल कोई एक आइडिया है कि इस किस्म की फिल्म है। नॉट रियली, जैसे आर्ट हाउस सिनेमा कह दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मीडिया के लोग कहते हैं अच्छा ये आर्ट फिल्म है, इसका मतलब है कि इसमें कोई मनोरंजन है ही नहीं। फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए तो बनाते हैं, अगर ऑडियंस के लिए बनाते हैं तो मनोरंजन का जो है उसका भी डेफिनेशन आपको ब्रॉड करना चाहिए। मैं एक डेफिनेशन देता हूं, जैसे एंगेजमेंट जिसको कहते हैं, मतलब आपके इंटरेस्ट को पकड़ना है, मुझे आई हैव टू कैच योर अटेंशन, और वो अटेंशन पकड़े रखना है। वो मनोरंजन कोई किस्म का हो सकता है, जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं और आपका एक टीचर है जो साइंस लेसन पढ़ा रहा है या मैथमेटिक्स पढ़ा है या फिजिक्स पढ़ा है, इफ ही इज अ गुड टीचर, even that subject you will be very interested because it is the manner in which he is telling you that, manner in which he is dealing with the subject. फिल्म में भी यही बात है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन नई खुशियां मिलने वाली है। जुबैदा, निशांत, चरणचोर, मंथन, भूमिका, कुंडुरा, जुनून, कलयुग, आरोहण, त्रिकाल, सुस्मन, सूरज का सातवां घोड़ा, मम्मो, बेगम, समर, हरी भरी, वेलकम टू सज्जनपुर और वेल्डन अब्बा जैसी फिल्में श्याम बेनेगल की प्रतिभा, सिनेदृष्टि और रचनात्मक सक्रियता की मिसाल हैं। मेरी बन्नो होशियार, साइकिल पे सवार, चली जाती रे माँ देखने को, अरे चली जाती थी मैं माँ देखने को, अरे चली जाती थी मैं माँ देखने को। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर दूरदर्शन के लिए धारावाहिक भारत एक खोज बनाकर श्याम ने एक निर्देशक के रूप में यह साबित किया कि इतिहास को पर्दे पर सजीव करने में वो माहिर हैं। एक निर्देशक के रूप में उनकी इस काबिलियत की मिसाल हैं दो और फिल्में, द ऑफ द महात्मा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगॉटन हीरो। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित प्रसिद्ध वृत्त चित्रों के नाम हैं अ चाइल्ड ऑफ द स्ट्रीट्स, क्लोज टू नेचर, इंडियन यूथ एक्सप्लोरेशन, सिंहस्थ, पाथ टू इमॉर्टलिटी, क्वेस्ट फॉर अ नेशन, स्टील, A whole of life, Tal and Rhythm, Shruti and Graces in Indian Music, Rag and Melody, Foundation of Progress, Power to the People, Suhani Sadak, You Can Burns, Pashupalan, New Horizons in Steel, Vardhan, Nehru, Satyajit Ray, Festival of India,
नेचर सिम्फनी, सांची, कोणार्क, मालनापुरम, अ क्विल्ट ऑफ मेनी कल्चर्स, साउथ इंडिया। सरकारी संस्थानों के लिए भी श्याम बेनेगल ने अनेक महत्वपूर्ण कथा फिल्मों, वृत्त चित्रों और धारावाहिकों का निर्माण किया। सन 1976 में श्याम बेनेगल को पद्मश्री के अलंकरण से सम्मानित किया गया। सन 1989 में उन्हें दिया गया सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सन 1991 में उन्हें विभूषित किया गया पद्म भूषण से। कोलकाता विश्वविद्यालय ने उन्हें प्रदान की डी.लिट की मानद उपाधि। सन 2005 में श्याम बेनेगल को भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। श्याम बेनेगल की अनेक फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेक प्रतिष्ठित जिम्मेदारियों का आप निर्वाह कर चुके हैं। एक ओजस्वी फिल्मकार के रूप में आज भी किसी नौजवान की तरह सक्रिय हैं श्याम बेनेगल। एक तो मैं अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, तो एवरी टाइम आई हैव टू मेक अ डिफरेंट फिल्म, क्योंकि उसमें एक नया रास्ता ढूंढता हूँ, क्योंकि उसमें चैलेंज है, नए रास्ते में, नए किस्म से कहानी दोहराने में, एंड सब्जेक्ट्स, because I'm very interested in a society in which I'm living. जैसे जेंडर प्रॉब्लम्स, औरतों के राइट्स के प्रॉब्लम्स हैं, एम्पावरमेंट प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके बाद कास्ट सिस्टम है, माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम्स हैं। लाइफ में जो एक मंथन है ना, दैट चर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। श्याम बेनेगल का सिनेमा भारतीय सिनेमा की एक मूल्यवान उपलब्धि है। भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर पर श्याम बेनेगल ने ख्याति और सम्मान दिलाने के साथ साथ दिलाई एक विशिष्ट पहचान। सृष्टि का कौन है करता, करता है वाह करता, उनसे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध और आलेख डॉक्टर अनुपम ओझा, स्वर और संपादन कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल पर केंद्रित भारतीय सिनेमा के नक्षत्र ये कार्यक्रम। आइए अब सुना जाए फिल्म संगीत। ये पहला गाना सावन भादो फिल्म से हमने लिया है। आशा भोसले की आवाज, बारवा मालिक के बोल, सोनिक ओमी का संगीत।
मैं खाना पी के हो जा दीवाना 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 आँखें मेरी मैं खाना पी के हो जा दीवाना 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 है रात रात भर गीत गाए रात बना ले बात बजाने जाना आँखें मेरी मैं खाना पी के हो जा दीवाना 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 है रात रात भर गीत गाए रात बना ले बात बजाने जाना आँखें मेरी मैं खाना अगले गीत में आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी की आवाज है। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में कब, क्यों और कहां फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं गीतकार इंदिवर। प्यार से दिल भर दे, नहीं हम पे करम कर दे, कभी नहीं। प्यार से दिल भर दे, हम पे करम कर दे, कभी नहीं। वरना हम मर जाएंगे ओ जालिम, नाम तेरा ले ले। हाय अल्लाह, छोड़ मेरी राही, नहीं छोड़ मेरी बाही, कभी नहीं। प्यार तुझे मांगे न मिलेगा, जान भले ले ले। प्यार से दिल भर दे, नहीं हम पे करम कर दे। लहरों से लहरें मिले हैं बादल बादल से, मिले हैं बादल बादल से। हो कोई दिल बंधा हुआ है किसी न किसी के आंचल से, किसी न किसी के आंचल से। तू भी मेरी किस्मत लिख दे अपने प्यार के काजल से। छोड़ मेरी राही, नहीं छोड़ मेरी बाही, कभी नहीं। प्यार तुझे मांगे न मिलेगा, जान भले ले ले। अल्लाह
अल्लाह प्यार से दिल भर दे, हम पे करम कर दे। कभी नहीं। प्यार से दिल भर दे, नहीं नहीं, हम पे करम कर दे। कभी नहीं, वरना हम मर जाएंगे ओ जालिम, नाम तेरा ले ले। हाय अल्लाह। और ये है हसरत जयपुरी का रचा हुआ गीत, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम तुम हसीन मैं जवां। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है। आओ हिल मिल जाए, मौज उड़ा ले जिंदगी में। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है। आओ हिल मिल जाए, मौज उड़ा ले जिंदगी में। हाँ, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। आप में ऐसा जलवा नजर आ गया, आप में ऐसा जलवा नजर आ गया। प्यार बनकर ख्यालात पर छा गया, प्यार बनकर ख्यालात पर छा गया। अब तो कोई हंसी मुझको जचता नहीं, अपनी मंजिल को मैं खुद ब खुद पा गया। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है। आओ हिल मिल जाए, मौज उड़ा ले जिंदगी में। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। आपकी बात का कैसे कर लूं यकीन, आपकी बात का कैसे कर लूं यकीन। जिसने देखा मुझे हो गया मेहरबान, जिसने देखा मुझे हो गया मेहरबान। ये जवानी का शायद चमत्कार है, इस फसाने में वरना हकीकत कहाँ। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है। आओ हिल मिल जाए, मौज उड़ा ले जिंदगी में। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां,
हंसी, मैं जवां तुम हंसी, मैं जवां। शीशे पे मुझको भरोसा तो है, दिल के शीशे पे मुझको भरोसा तो है। झूठ बोले कभी ऐसा शीशा नहीं, झूठ बोले कभी ऐसा शीशा नहीं। आप माने ना माने खुशी आपकी, देख ले जिसको दिल भूलता ही नहीं। आपको पहले कहीं देखा है। ये है गोरा और काला फिल्म का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज मोहम्मद रफी की। एक दिन ये तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। ये तेरे हाथों की अंगूठी प्रेम की पहली निशानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। तू भूल जाएगी, तेरे होठों पे हंसी आएगी। ये गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होठों पे हंसी आएगी। ये आज हो या कल हो ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी।
आती है में गोरी मान जाती है, यूं ही पहले सोच आती है, बाद में गोरी मान जाती है। तेरा मेरा नया नया मिलन है, ये मुलाकात पुरानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। द ट्रेन फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, जिसमें आशा भोसले और संगीतकार R.D. बर्मन की आवाजें हैं, गीतकार आनंद बख्शी। मेरी जान मैंने कहा, मेरी जान तूने सुना, मेरी जान मैंने कहा, मेरी जान तूने सुना, दिल ने दिल से क्या कहा, मेरी जान मैंने कहा, मेरी जान तूने सुना, मेरी जान मैंने कहा, मेरी जान तूने सुना, दिल ने दिल से क्या कहा। मैंने कहा, मेरी जान तूने सुना, मेरी जान मैंने कहा, मेरी जान तूने सुना, दिल ने दिल से क्या कहा। मैंने कहा, मेरी जान तूने सुना, मेरी जान मैंने कहा, मेरी जान तूने सुना, दिल ने दिल से क्या कहा।
जब मैंने कहा मेरी जा तूने सुना, मेरी जा मैंने कहा मेरी जा तूने सुना, दिल से क्या कहा मेरी जा तूने कहा। आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, महल फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में। तू क्या जाने दिन रात हम जीते हैं, ओ तू क्या जाने दिन रात हम जीते हैं, ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके। ओ तेरी नजरों के जाम हम पीते हैं, ओ तेरी नजरों के जाम हम पीते हैं, ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके। शाम कैसे बीते हैं, कि जिंदगी के सुबह शाम कैसे बीते हैं, ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके। तू क्या जाने दिन रात हम जीते हैं, ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके। बदली किस्मत दिल वालों की, जब से हमने दौलत पाई, तेरे रंगीन ख्यालों की हर हारी हुई बाजी हम जीते हैं, हर हारी हुई बाजी हम जीते हैं, ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके। तू क्या जाने दिन रात हम जीते हैं, ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके। हम तेरी याद में सोए नहीं जाने कितनी ही रातों से, ले बस हम चुप हो जाते हैं, मत रूठ हमारी बातों से, न कहेंगे कुछ और लब सीते हैं, न कहेंगे कुछ और लब सीते हैं, वो तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके। तू क्या जाने दिन रात हम जीते हैं, ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके। और अब आपके लिए आ रहा है श्रोताओं छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना। रचना हसरत जयपुरी की है, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने, आवाज मोहम्मद रफी की।
नमघुड़ा मोड़ के जाओ, बहारों के दिन है, हमें गले से लगाओ, बहारों के दिन है। ओ हो हो, नमघुड़ा मोड़ के जाओ, बहारों के दिन है, हमें गले से लगाओ, बहारों के दिन है। ओ हो हो, नमघुड़ा मोड़ के जाओ, बहारों के दिन है। जवानी आग का तूफान है, सह न पाओगी, जवानी आग का तूफान है, सह न पाओगी, बिना हमारे अभी रह न पाओगी, बिना हमारे अकेली भी रह न पाओगी। सहारा बनाओ, बहारों के दिन है, हमें गले से लगाओ, बहारों के हैं। ओ हो हो, नमघुड़ा मोड़ के बहारों के दिन है। जन्म जन्म का दी तुम्हीं पे मरता है, जन्म जन्म का ये साथी तुम्हीं पे मरता है। हर एक सांस में तुमको ही याद करता है, हर एक सांस में तुमको ही याद करता है। हमें ना दिल से भुलाओ, बहारों के दिन है, हमें गले से लगाओ, बहारों के दिन है। नमघुड़ा मोड़ के जाओ, बहारों के दिन है। रहे थे फिल्म संगीत और इससे पहले निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल पर केंद्रित भारतीय सिनेमा नक्षत्र कार्यक्रम।